मित्रों राधे राधे। मित्रों, ज्योतिष में स्थान और दिशा का अपना ही एक महत्व है और आपने भी ये जाना है अपने व्यवहारिक जीवन में कि स्थान का कितना ज़्यादा महत्व होता है। एक स्थान ऐसा होता है जहाँ व्यक्ति जीवन भर गरीबी और दरिद्रता में जीता है और जैसे ही वह उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जाता है तो वो राजा और महाराजा बन जाता है। यही कहानी आपकी मकर राशि या मकर लग्न के लोगों की है। याद रखिए, मकर राशि के जो स्वामी होते हैं आपके शनि महाराज, याद रखिए उनको उनके घर से निकाल दिया गया चूँकि वह बचपन में बहुत काला पैदे हुए थे और याद रखिए वो भूत और राक्षस कहलाते थे, इसलिए उनके जो पिता सूर्य थे उन्होंने उनको त्याग दिया शनिदेव को। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मकर राशि या कुंभ राशि जो उनकी दोनों ये राशियां हैं, याद रखिए अगर इनके लोगों को भी तरक्की करना है तो याद रखिए घर जिस प्रकार से शनि को अपना घर त्यागना पड़ा और घर त्यागने के बाद जा कर के वो राजा बने और पूरी दुनिया में उनका डंका बजा, जय जयकार हुआ, सात समुंदर पार भी। याद रखिए वही जय जयकार आपकी भी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि लोग कहेंगे कि महाराज हम तो नौकरी करते हैं, तो हम तो सरकार पे डिपेंड हैं, हम कैसे बाहर जा सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो यहाँ परिवार है, परिवार के साथ साथ हमारा यहाँ खेती बाड़ी है, तो हम तो कहीं नहीं जा सकते। तो ये तो और बाहर जाना इतना आसान भी नहीं है, तो ये तो व्यवहारिक दिक्कतें हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाहर का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए बाहर चले जाइए। कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना तात्पर्य है कि आप अपना जो कार्य करिए, व्यापार यदि करिए तो याद रखिए कोई ऐसा व्यापार करिए जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तात्पर्य ये नहीं है कि आप विदेशों से ही व्यापार करें। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में भी करते हैं तो याद रखिए वह भी एक प्रकार से स्थान परिवर्तन ही माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शनि को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा तभी मिली जब वह अपने घर से त्याग करके बाहर चले गए और दूर देश के जो राजा हुआ करते थे बुध और शुक्र, उन्होंने उन्हें गले लगाया और उनको राजा भी बनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मकर राशि के लोग हैं गोचर उनका बहुत अच्छा आया है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन अगर उन्हें असली सफलता प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ उन्हें स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि वह स्थान का परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा कि शनि इस समय गोचर में कुंभ राशि में है और आपको मालूम है कि राशियों के 4 तत्व होते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो कुंभ जो राशि है वो वायु तत्व में आती है। कुंभ जो राशि होगी जहाँ पर गोचर चल रहा है शनिदेव का इस समय, वो वायु तत्व प्रधान राशि है और शनि जो हैं वह स्वयं भी वायु तत्व प्रधान हैं। तो आपको तो मालूम है कि वायु जो होती है वो तो उड़ करके कहीं भी जा सकती है, तो वायु तत्व ही कुल मिला करके 7 समुंदर पार का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर कुल मिलाकर आपको यदि ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो, आपने वीज़ा लगा रखा है, और याद रखिए जो भी मकर राशि के लोग हैं या मकर लग्न के जो लोग हैं, ये बहुत उत्तम समय है उनको वीज़ा प्राप्त करने का, ये बहुत उत्तम समय है वर्क परमिट प्राप्त करने का, ये बड़ा उत्तम समय है ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का, ये बड़ा उत्तम समय है किसी देश की सिटीजनशिप या नागरिकता प्राप्त करने का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चूँकि शनिदेव गोचर में आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं, वायु तत्व में हैं और विदेश विभाग का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं, और कुंभ राशि भी वायु तत्व है, शनि भी वायु तत्व हैं, तो आपके लिए स्थान का परिवर्तन या भ्रमण करना, याद रखिए वो लोग कुल मिलाकर जो लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका काम ही है घूमना फिरना, या आप ऐसा कोई बिजनेस करते हैं कि आपको अप डाउन करना ही पड़ता है, तो याद रखिए 2024 आपके लिए स्वर्णिम समय होगा। आर्थिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, तीनों तरह से कुल मिलाकर आप ये मान करके चलिए कि 100% आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि जो हैं आपको मालूम है कि मंदगामी ग्रह हैं। आप अगर बहुत जल्दी करेंगे, हड़बड़ी करेंगे, पेशेंस खो देंगे तो वह आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। आपको ये याद रखना चाहिए
कि अगर कोई ग्रह शनि का परम दुश्मन है तो आपको लगता होगा कि नहीं नहीं, शनि के परम दुश्मन तो सूर्य हैं, उनके पिता। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य उतने बड़े दुश्मन नहीं हैं। उनके सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है शनि के तो वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा ने ही शनि को उनके घर से निकलवाया था। त्यागने पर सूर्य को मजबूर किया था कि आप अपना पुत्र त्याग दीजिए, क्योंकि हम सब इतने गोरे हैं और ये तो बहुत और राक्षस लग रहा है। तो याद रखिए, अगर शनि सबसे ज़्यादा किसी को अपना दुश्मन मानते हैं तो वह चंद्रमा को मानते हैं। और आपको मालूम है कि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, ये आपको मालूम ही है। तो चतुर्थ भाव अपना स्वयं का घर होता है, मूल स्थान होता है, जहां हम अपने माता पिता या अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसीलिए शनि को चतुर्थ भाव पसंद नहीं है, उसे घर अपना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि अगर जीवन में 7 समुंदर पार भी जय जयकार करवानी है तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं, अगर वह 2024 को जीवन का सबसे सुखमय वर्ष बनाना चाहते हैं तो उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर उनकी तरक्की 100% होगी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके सिवा ज्योतिष से संबंधित आपका यदि कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि शुल्क जो हैं वो लागू रहेंगे। तो अंतिम में मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से पूरी तरह से कोटि कोटि धन्यवाद है। आपको धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय